आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के लिए कल लास्ट डेट है, 2 नवंबर है लास्ट डेट है। अभी मैं आप सभी को चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, तो मैं बहुत सिंपल वे में मैं आप सभी को समझाया है। अगर आपने चॉइस फिल कर लिया है फिर भी इसको आपको समझना है। और एक बात मैं बोल दूं कि आप जो मैंने बताया है आप सभी को आधे घंटे 1 घंटे बैठकर सोचना है कि मैंने कैसे बताया है, कैसे होगा। आप बिना सोचे आप सभी नहीं इसको सीख सकते। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें, लेकिन समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है और जिस लिस्ट से मैंने आप सभी को समझाया है, इन दोनों लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अभी आप सभी वहां से डाउनलोड कर ले और इसके बाद जैसे मैंने समझाया है समझे और वहीं अप्लाई करें। बहुत इजी वे में मैंने आप सभी को समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रत्येक स्टेट्स के बारे में यहाँ पे आप सभी को मिलेगा। अभी स्टेट्स काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। अपने अपने वेबसाइट, स्टेट के वेबसाइट पे चेक करते हैं डेली आप सभी। तो शुरू करते हैं। इस लिस्ट को आप सभी देखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। किस स्टेट का है ये फर्क नहीं पड़ता। आप सभी चाहे ऑल इंडिया 15% का चॉइस फिल कर रहे हो या आप किसी भी स्टेट से हो, इस लिस्ट का हेल्प आप सभी को बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं। स्टेट के स्टूडेंट्स जितने भी हैं इसको अच्छे से समझ लेंगे जो मैं बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। चाहे स्टेट हो या ऑल इंडिया 15% का चॉइस फिल करना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं आप सभी को समझाने वाला हूं अच्छे से समझना है। एक बार आप सभी को समझ में आ गया, मैं आप सभी को बता दूं चॉइस फिल करने में इतना ज्यादा हेल्प कर देगा आप सभी को। और जो जेन्युइन कॉलेज आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा एक बार समझ में आ जाने के बाद, क्योंकि चॉइस फिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखें, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में बस आपको 2 कॉलम को देखना है। एक तो नीट मार्क्स देखना है और दूसरा नीट रैंक देखना है। यहां पे क्लियर देखें, ये 2019 का लिस्ट है। मैं क्यों बता रहा हूं आप सभी अभी समझे। ये जो आप सभी देख रहे हैं नीट मार्क्स और नीट रैंक, ये जो नीट रैंक है स्टेट रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है। तो बस आप सभी को यही दोनों कॉलम को देखना है, बाकी किसी भी कॉलम पे आप सभी को ध्यान नहीं देना है। तो देखिए फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल देकर आप सभी को समझाता हूं। सपोज करें कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप सभी का ऑल इंडिया रैंक जो है 10,000 है, तो आप सभी को देखना है कि 10,000 पे 2019 में कितने मार्क्स थे। तो क्लियर आप सभी देख रहे हैं कि 10,000 पे 590 टू 591 मार्क्स रहे हैं। तो ये जो 590 टू 591 मार्क्स हैं ये 2019 का है। इस बार तो आपका अप्रोक्सीमेटली 622, 623 या 624 पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 रैंक है। लेकिन आपको इस बार जितना रैंक आया है तो देखना है कि 2019 में इतने रैंक पे कितने मार्क्स थे। मतलब इस बार आपका लगभग 10,000 अगर रैंक है तो जैसे मैंने बताया कि 10,000 रैंक पे 2019 पे अप्रोक्सीमेटली 590 टू 591 मार्क्स रहे हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो अब मैं आप सभी को समझाता हूं। आपने देख लिया कि इस बार आपका अगर 10,000 रैंक है तो पिछले साल 2019 में लगभग 590 से 591 मार्क्स हैं। अब समझे आपको क्या करना है। अब आपने देख लिया कि 590 से 591 मार्क्स रहे हैं। अब आप सभी इस लिस्ट को देखें, कॉलेज का अलॉटमेंट किया गया है। अब जितने मार्क्स पे 2019 में कॉलेज मिले हैं, अब सबसे पहले आप सभी देखें जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे ये जो मैंने कॉलम घिरा है, ये जनरल कैटेगरी में 590 टू 591 के अप्रॉक्स कौन कौन से कॉलेज मिले हैं, सभी कॉलेज का लिस्ट है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है। दिमाग लगाएं बैठकर, मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से 10 मिनट बैठकर समझे। ये बहुत ज्यादा काउंसलिंग जो चॉइस फिल होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, आपको समझना होता है। ठीक है फ्रेंड, आप सभी जो ये लिस्ट देख रहे हैं ये लिस्ट 2019 का है ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए। अब देखें SC ST का बात कर लेते हैं। तो देखिए 590 या 91
से कम मार्क्स पे ही इन सभी कॉलेज का अलॉटमेंट कर दिया गया है SC ST का। अब इस लिस्ट में OBC नहीं है, इसका मतलब है कि ऑल इंडिया 15% के लिए जो है जनरल और OBC का जो कट ऑफ है लगभग सेम रहता है। OBC स्टूडेंट्स जो जनरल का कट ऑफ है 5 मार्क्स कम रखकर चले, वही सेम कट ऑफ ऑल इंडिया 15% का रहेगा। लेकिन स्टेट में वेरिएशन करता है, तो सिर्फ OBC का स्टेट वाइज मैं जारी कर दूंगा और बाकी कट ऑफ लिस्ट भी मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए जारी कर दूंगा। जितने भी स्टेट्स के लिस्ट हैं मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसको भी आप सभी को समझते चलना है ताकि आपका कंसेप्ट जो है काउंसलिंग को लेकर, चॉइस फिलिंग को लेकर क्लियर होता रहे। अब मैं जो अभी बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से समझे। तो जैसे मैंने अभी आप सभी को एग्जांपल देकर समझाया था 10,000 रैंक का, तो एक बात मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि इस बार नीट के थ्रू ही एम्स में एडमिशन होंगे। लगभग 1500 से 1600 के अप्रॉक्स, थोड़ा ज्यादा या कम, इसी के अप्रॉक्स सीट्स इसमें ऐड हुए हैं नीट में। तो अगर इस बार आपका जो रैंक है, जितना भी रैंक है, सपोज 10,000 रैंक है, तो आपको जो चॉइस फिल करना है, आपको 7,000 रैंक से लेकर 12 to 13,000, 12 से 13,000 रैंक तक आपको सबसे पहले चॉइस फिल करना है। यानी 7,000 रैंक से लेकर लगभग 12 से 13,000 के बीच में जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेज को चॉइस फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे लगभग 7,000 के अप्रोक्स रैंक पे लगभग 603 मार्क्स थे 2019 में। अब जो मैंने आप सभी को लिस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, उसमें देखिए कि 603 से लेकर 580, यानी 580 जो मार्क्स है लगभग 13,000 रैंक पे है। यानी जो आपको अरेंजमेंट करना है कॉलेज का 603 या 605 से लेकर, मतलब टॉप प्रायोरिटी आपको यही देना है 603 या 5 से लेकर आपको आना है 580 तक मार्क्स तक। इसके बीच में जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी अरेंजमेंट करने के बाद जितने भी MBBS गवर्नमेंट कॉलेज बच गए, उसके बाद उन सभी का चॉइस फिल यानी अरेंजमेंट कर देना है। क्योंकि जितने भी 270 के अप्रॉक्स जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सभी का चॉइस फिल आपको करना है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें देखें कि 605 या 3 से लेकर 580 के बीच में जितने भी कॉलेज हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपने कैटेगरी वाइज अरेंजमेंट कर लें। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आप सभी को, लेकिन फ्रेंड आप सभी अगर आधे से 1 घंटे आप सभी बैठते हैं, बैठकर समझते हैं, तो जो मैंने बताया इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो 1-2 बार और देखें, आप सभी को इजीली वे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को अगर अच्छे से चॉइस फिल करना है तो इसको समझना है। ठीक है फ्रेंड। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ये बोलते हैं कि भैया मेरा रैंक ऑल इंडिया 20,000 20,000 है और 2019 में 20,000 रैंक पे कोई कॉलेज नहीं मिला था ऑल इंडिया 15% से, तो हमें कैसे चॉइस फिल करना है? तो फ्रेंड 10 से 15,000 रैंक के बीच में 2019 में जितने भी कॉलेज मिले हैं, उन सभी कॉलेज को आप प्रायोरिटी देकर अरेंजमेंट कर सकते हैं, या किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप 50,000 ही रैंक है तो आप सभी को जो भी रैंक पे सिलेक्शन हुआ है 45,000 से 55,000 के बीच में, अगर आप सभी का 40,000 रैंक है, चाहे ST SC हो, तो 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में पहले इन कॉलेज का अरेंजमेंट कर ले। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आपका कितना भी रैंक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका अगर 50,000 भी रैंक है, अगर आप चॉइस फिल करना चाहते हैं तो 50,000 अगर रैंक है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एक मैं सुझाव दूंगा, आप 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में जितने भी कॉलेज हैं MBBS, पहले उनका आप चॉइस फिल कर लें। ठीक है, आई थिंक मतलब इतना का डिफरेंस SC ST में होना चाहिए, लेकिन जनरल और OBC का जो भी डिफरेंस है, जैसे मैंने समझाया, इतना डिफरेंस होना चाहिए। और जो प्रायोरिटी देंगे वो टॉप कॉलेज टू बॉटम कॉलेज का प्रायोरिटी देंगे। बस मुझे आप सभी को यही बताना था। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।